नमस्कार, मैं डॉक्टर आशीष आर्या MBBS। आज हम बात करेंगे डिप्रेशन बीमारी के बारे में। सामान्य भाषा में डिप्रेशन शब्द का उपयोग हम दुख के लिए करते हैं, लेकिन डिप्रेशन एक बीमारी भी होती है। डिप्रेशन और दुख दोनों ही अलग अलग होते हैं। डिप्रेशन एक बीमारी है और दुख एक भावना है। डिप्रेशन बीमारी में दुख लक्षण हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। दुनिया में कहीं भी 100 पेशेंट अगर डॉक्टर को दिखाने आ रहे हैं तो उनमें से 5 से 10 पेशेंट जो रहेंगे वो डिप्रेशन बीमारी वाले रहेंगे। नींद नहीं आने का सबसे बड़ा कारण डिप्रेशन बीमारी होता है। नशे की लत यानी जो लोग नशा बहुत ज़्यादा करते हैं उसका सबसे बड़ा कारण डिप्रेशन बीमारी होता है। और आत्महत्या का सबसे बड़ा कारण 70 से 80% कारण जो होता है वो डिप्रेशन बीमारी होता है। डिप्रेशन बीमारी और पागलपन की बीमारी ये दोनों ही अलग अलग बीमारी होती हैं। इन दोनों बीमारी को कभी भी एक नहीं मानना चाहिए। कई बार लोग इन दोनों बीमारियों को एक मानते हैं और यही बड़ी गलती होती है जिसके कारण वो डिप्रेशन बीमारी के लिए इलाज के लिए नहीं आ पाते हैं। डिप्रेशन बीमारी किसी को भी हो सकती है। एक बहुत अच्छा हास्य कलाकार है उनको भी हो सकती है, डॉक्टर को हो सकती है, इंजीनियर को हो सकती है, जिनके पास बहुत पैसा है उनको भी हो सकती है और जिनके पास पैसा नहीं है उनको भी हो सकती है। मतलब डिप्रेशन बीमारी किसी को भी हो सकती है। डिप्रेशन बीमारी की 3 स्टेजेस होती हैं। पहली स्टेज में अगर आप इस बीमारी को समझ लेते हैं और संतुलित आहार लेते हैं तो इस बीमारी से हम बिना दवाई के निकलने में सफल हो सकते हैं। अगर हम दूसरी स्टेज में इस बीमारी को समझ पाते हैं और मानते हैं तो CBT यानी कॉग्निशन बिहेवियर थेरेपी और संतुलित आहार दोनों की जरूरत पड़ती है। और अगर आप इसे तीसरी स्टेज में समझते हैं और मानते हैं कि ये बीमारी हमें है तब हमें पूरी दवाई लेना बहुत जरूरी हो जाती है, CBT और साथ साथ संतुलित आहार की। डिप्रेशन बीमारी एक लंबे समय तक चलने वाली बीमारी होती है। कुछ लोगों को ये बीमारी 50 से 70 साल तक भी चलती है। ये बीमारी फर्स्ट स्टेज तक कई सालों तक रहती है। अगर हम इस बीमारी को फर्स्ट स्टेज में अच्छे से समझ लेते हैं तो फर्स्ट स्टेज से वापस हम ठीक भी हो सकते हैं और सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज में जाने की संभावना भी कम हो जाती है। और अगर सेकेंड स्टेज और थर्ड स्टेज में चले भी जाए उचित इलाज लेते हुए हम इस बीमारी से वापस ठीक भी हो सकते हैं। डिप्रेशन बीमारी में कई लक्षण होते हैं। अगर हम ऐसा बोलें कि ऐसा कोई लक्षण ही नहीं है जो डिप्रेशन बीमारी में ना हो तो ये भी सही रहेगा। डिप्रेशन बीमारी के जो लक्षण रहते हैं वो दूसरी बीमारियों में मिल सकते हैं और साथ साथ जिनको कोई बीमारी नहीं है उनको भी ये हो सकते हैं। जैसे कि अगर हमें दुख हो रहा है तो हमें कोई बीमारी नहीं है तो भी दुख हो सकता है। अगर डिप्रेशन के अलावा कोई दूसरी बीमारी है तो भी दुख हो सकता है और अगर हमें डिप्रेशन है तो भी दुख हो सकता है। हम दूसरा उदाहरण लेते हैं। अगर हमें भूख नहीं लग रही है कई महीनों से तो ये लक्षण डिप्रेशन बीमारी का भी हो सकता है और दूसरी बीमारियों में हो सकता है, जैसे एनीमिया, लीवर में कोई दिक्कत हो। कोई भी लक्षण होता है वो केवल एक बीमारी को नहीं दर्शाता है, वो कई अलग अलग बीमारी को दर्शा सकता है। और ऐसा भी हो सकता है ये लक्षण कोई बीमारी के कारण ना भी हो। जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को बहुत ज़्यादा सांसें चल रही हैं, पसीना आ रहा है और थकावट हो रही है तो ये भी हो सकता है कि वो बहुत सारी सीढ़ी चढ़ के आए हों गर्मी के मौसम में, इसलिए थकावट और सांसें फूल रही हैं और पसीना आ रहा हो। और ऐसा ही अगर कोई व्यक्ति AC में बैठा हुआ है, उनको थकावट हो रही है, पसीना आ रहा है तो उसका कारण हार्ट अटैक भी हो सकता है। डिप्रेशन बीमारी के लक्षण जानने से पहले हम ये जानेंगे कि डिप्रेशन के लक्षण जो होते हैं वो कब डिप्रेशन बीमारी को दर्शाते हैं, क्योंकि जब हम डिप्रेशन बीमारी को समझने की कोशिश करते हैं तो हमें लगने लगता है कि हमें भी डिप्रेशन बीमारी है। लेकिन अगर हम अच्छे से समझें तो हम डिप्रेशन बीमारी के लक्षण समझ सकते हैं और हम ये पता कर सकते हैं कि हमें डिप्रेशन बीमारी है या नहीं है। अगर हमें डिप्रेशन बीमारी का कोई लक्षण 15 से 20 दिनों से है तो ही हमें डिप्रेशन बीमारी होने की संभावना होती है। अगर कोई लक्षण हमें सिर्फ 1 या 2 दिन से है तो वो डिप्रेशन बीमारी नहीं कहलाएगा। जैसे कि अगर हमें 3-4 दिनों से नींद नहीं आ रही है तो वो डिप्रेशन बीमारी में नहीं आएगा। लेकिन अगर 15 से 20 दिनों से हमें नींद नहीं आ पा रही है अच्छी तो वो डिप्रेशन बीमारी होने की संभावना है। डिप्रेशन बीमारी में कम से कम 4 से 5 लक्षण होना चाहिए। केवल एक लक्षण आ रहा है तो डिप्रेशन बीमारी होने की संभावना बहुत कम होती है। यानी अगर हमें दुख हो रहा है, केवल दुख हो रहा है तो डिप्रेशन बीमारी होने की संभावना बहुत कम है। यहाँ हमें एक अपवाद याद रखना है, यानी एक्सेप्शन याद रखना है कि अगर हमें आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, हम आत्महत्या करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो ये डिप्रेशन बीमारी का लक्षण है। ये एक लक्षण है तो भी डिप्रेशन बीमारी को दर्शा सकता है। ये एक इमरजेंसी है, यहाँ पे तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना है। डिप्रेशन बीमारी के जो लक्षण होते हैं वो दिन में कम से कम 80 से 90% टाइम होना चाहिए। मतलब अगर हमारा मूड खराब है 1 या 2 घंटे के लिए, अगर हमारा मूड खराब है तो डिप्रेशन बीमारी नहीं कहलाता। लेकिन अगर दिन में हमारा 80 से 90% टाइम मूड खराब रहता है और ऐसा 15 से 20 दिनों से है
तो डिप्रेशन बीमारी होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। अगर किसी को डिप्रेशन बीमारी है तो डिप्रेशन बीमारी के लक्षण हर जगह होंगे, घर पर भी होंगे, ऑफिस पे भी होंगे, दोस्तों के घर पे भी होंगे, परिवार वालों के घर पे भी होंगे। मतलब डिप्रेशन के लक्षण हर जगह होना चाहिए। केवल एक जगह है, घर पर है या ऑफिस में है, तो वो डिप्रेशन बीमारी नहीं कहलाएगा। डिप्रेशन बीमारी के लक्षण अगर केवल ससुराल में है, मायके में बिल्कुल भी नहीं है, तो ये डिप्रेशन बीमारी को नहीं दर्शाता है। हमें इस पॉइंट को याद रखना है, क्योंकि इस पॉइंट को लेके कई लोग पेशेंट को बीमार घोषित करने की यानी पागल घोषित करने की कोशिश करते हैं। डिप्रेशन बीमारी में कई लक्षण होते हैं। ये सभी लक्षण एक साथ बढ़ते हैं, एक साथ कम होते हैं, और अगर डिप्रेशन के लिए दवाई दी जाती है तो ये सारे लक्षण एक साथ ठीक भी हो जाते हैं। ये एक कंफर्मेटरी टेस्ट होता है डिप्रेशन बीमारी के लिए। डिप्रेशन बीमारी में कई लोग बहुत सारी जांच कराते हैं, लेकिन सभी की सभी जांचें लगभग सामान्य आती हैं, क्योंकि डिप्रेशन बीमारी के लिए कोई भी जांच उपलब्ध नहीं होती है। डिप्रेशन बीमारी केवल और केवल लक्षण के आधार पर ही निर्धारित की जा सकती है।